अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। इमरान खान के इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का आज दूसरा दिन और उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर इस मार्च से खिताब किया। मार्च जो है वो आज के दिन के लिए जो है वो ख़त्म हो गया है और कल फवाद चौधरी जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनका कहना है कि कल मुरीदके से फिर से ये सफ़र शुरू होगा। 6 दिन में ऐसे मजीद लगेंगे इसे इस्लामाबाद पहुंचने में। इस मार्च में जो तकारीर हो रही हैं उसमें खान साहब का रवैया खासा जारहाना है। आज उन्होंने चीफ जस्टिस से बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामले पर नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। उनका यह कहना था कि हमसे ये तवक्को ना रखी जाए कि जो कुछ हो रहा है इसे कबूल कर ले। बहरहाल इस मार्च के साथ साथ अहम बात यह है कि मुज़ाकरात का भी कहीं ना कहीं जिक्र हो रहा है। क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात होंगे? हुकूमत ने इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के मामले पर एक सख्त लाइन ली हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहना था कि मुज़ाकरात गलियों में नहीं होते। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर कहा कि जिन मुज़ाकरात का राग PTI अलाप रही है उनका कोई इम्कान नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि इस तरह के मार्च के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ज़हनियत के साथ किसी किस्म का मुज़ाकरात नहीं हो सकते। धमकी देकर, धौंस के साथ, फसाद मचाकर, इंतशार मचाकर इलेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए किसी किस्म का अभी कोई मुज़ाकरात उस शख्स के साथ जो मुल्क के अंदर लाशें बिछाने पे खुदा ना खास्ता तुलाओ, उसके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं। आज फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि ये घबरा गए हैं, अब उन्होंने इसलिए जो है वो ऑफर की है हमें मुज़ाकरात की। बिल्कुल मरियम औरंगज़ेब साहब ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है। कोई ऑफर नहीं है हमारी तरफ से मुज़ाकरात की। ये जब बंदूकें इकट्ठी कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, फितना मार्च के जरिए से फितना और फसाद फैलाने के ऊपर दरपे हैं, तो ऐसे फसादियों के साथ तो कोई मुज़ाकरा नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ का भी इस पर रद्द-ए-अमल आ रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का यह कहना है कि हुकूमत इलेक्शन का ऐलान कर दे तो हम संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। शेख रशीद का यह कहना है कि सियासी कुव्वतों के दरमियान बातचीत की गुंजाइश मौजूद रहती है। लेकिन वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का यह कहना है कि इमरान खान हुकूमत की किसी कमेटी से बात नहीं करेंगे, वो वहां बात करेंगे जहां पर बात खत्म होगी। अगर लोग नहीं निकले तो डर किसका है? आप घबराए हुए हैं। आज इसी घबराहट में सुबह इन्होंने ये भी फीड कराया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आप क्या बातचीत के लिए तैयार हैं? जिस तरीके से वो प्रोसीड कर रहे हैं वो गैर संजीदा है। जब वो संजीदा होंगे मुज़ाकरात के लिए, हम संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उसकी पहली शर्त ये है कि वो इंतखाबात के ऊपर आमादगी जाए। फ्रेमवर्क बैठ के तैयार करें, तारीख दे कि हम इलेक्शन मार्च में कराने को तैयार हैं, फरवरी में कराने को तैयार हैं। उसके बाद एक संजीदा तरीके से आप गुफ्तगू करें। मुज़ाकरात इलेक्शन की डेट पर करें तो हमें करने चाहिए। सियासतदान कभी भी बातचीत के दरवाजे नहीं बंद करता। लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं। हमें अपनी रैली जो है अमन, सुकून, शांति और आइन और कानून के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद रास्ता में बता दूंगा बहुत। क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं? मार्च से पहले दोनों के दरमियान मुज़ाकरात और मुलाकातों की खबरों की तस्दीक हो चुकी, लेकिन अब जबकि ये मार्च इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है तो क्या बातचीत की कोई गुंजाइश अभी मौजूद है? इस मार्च के हवाले से अलबत्ता सियासी फैसले करने के लिए वज़ीर आज़म ने वही काबीना की एक कमेटी भी तश्कील दी है, लेकिन ये कमेटी क्या करेगी, किसी से बात कर सकती है या नहीं, इस हवाले से अभी कुछ वाज़ेह नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत का दावा यह भी है कि खान साहब का जो मार्च है इसमें तशद्दुद का अंसर भी शामिल है। आज राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की एक मुबैना ऑडियो भी सुनवाई, जिसमें वो किसी नामालूम शहरी से लोग और असलहा लाने की बात कर रहे थे। हुकूमत यह भी कह रही है कि इमरान खान को इस वक्त भारत में एयर टाइम मिल रहा है और उनकी इदारों पर तनकीद के मामले पर सवालात उठा रही। क्या इन हुकूमती इल्जामात का जवाब है? इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। एक बड़ा स्टीम पैनल मेरे आज की इस डिबेट में मौजूद है। तारुफ करा देता हूँ, सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज की इस डिबेट में साथ हैं और अज़मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ होंगी। मैं मौला बख्श चांडियो साहब आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। अब हुकूमत की बड़ी सख्त लाइन देख रहे हैं हम। आमतौर पर हुकूमतें ये चाहती हैं कि को बातचीत हो जाए, मामलात हल हो जाए, सब ठंडे रहें, लेकिन इस मामले में लग रहा है कि हुकूमत बड़ी सख्त लाइन ले रही है। क्यों? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया है। फिर उससे भी
ऐसी ही खुशी मुझे ये है कि अली मोहम्मद खान बैठे हैं, मेरी आवाज़ वो सुनेंगे, मैं उनकी आवाज़ सुनूंगा। बड़ा अरसा हो गया उनकी आवाज़ सुने हुए। वो बड़े अच्छे संजीदा शाइस्ता इंसान है PTI के। और दूसरी बात, हुकूमत तो बात करने के लिए बड़े अरसे से तैयार थी, लेकिन खान साहब की जो शराइत थी वो बड़ी मुश्किल थी। वो सियासतदानों से बात ही नहीं करना चाहते थे। आप थोड़ा अरसा पहले उनके बयानात देखें, सियासतदानों से वो बात नहीं कर रहे। मैं चोरों से बात नहीं करूंगा, तो किससे बात करना चाहते हो? इलेक्शन का ऐलान करवाना चाहते हो, इलेक्शन का मुतालबा मनवाना चाहते हो, हुकूमत से बात नहीं करोगे, फिर कौन करेगा बात? ये मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं भाई, किससे बात करना चाहते हो? आप तो हुकूमत से और सियासतदानों से बात ही नहीं करना चाहते। आज परवेज इलाही साहब ने बात कर दिया है, बड़ा वाज़ेह ऐलान उन्होंने किया है कि हम इनसे बात ही नहीं करेंगे, हम तो उनसे करेंगे जिनके अख्तियार में मामलात हैं। असल बात ये वही है, जब से खान साहब ने सियासत शुरू की है आज तक इनकी नजर उंगली से नहीं हटी है। परवेज इलाही साहब के जहन में भी वो उंगली वाले साहिब हैं। बाबा उन्होंने जान छुड़ाई है आपसे, अब आप सियासतदानों से बात करें, मुल्क में सियासी कल्चर को फरोग मिले, जमहूरी इक़दार मजबूत हो, कदरें मजबूत हो। आप अभी ऐसे नहीं करते हो। आपको बात नहीं करनी, आपको हंगामा बपा करना है, कर ले, फायदा आपको नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। सियासतदान को हर वक्त बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन परवेज इलाही की लाइन और है, हमारे साबिक वज़ीर इत्तलात की और लाइन है, उनके लीडरों की और लाइन है, शेख साहब किसी और अंदाज से बात करते। उनकी तो एक ही पार्टी, एक है, ज़बानें 20 है, 20 ज़बानों से बात नहीं होती। बात एक ही लीडर से बात होगी, भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और ये भी ऐसा भी नहीं होगा कि आप लोग ले आए, जुलूस ले आओ और शर्तें लगाओ कि ये शर्त मानी गई तो बातचीत होगी, नहीं तो नहीं होगी। ऐसे बातचीत नहीं होती। ये गैर सियासी रवैया है, सियासी रवैया अपनाना चाहिए। मुझे कहना पड़ेगा। अच्छा, ये जो आपने बात की बदकिस्मती से जी जी चांडिया साहब, नहीं आप मैं कह रहा हूं कि जब से खान साहब जब से सियासत में आए हैं, उनके रवैये सियासी नहीं है, उनका लहजा सियासी नहीं है, उनके अल्फाज सियासी नहीं है, उनका रवैया टोटल गैर सियासी है। असेंबली से बैठ कर लेकर वजीर आज़म तक वो गैर सियासी रवैया है। ऐसे मुल्क नहीं चलते। कौमों को चलाने वाले, मुल्कों को निजाम देने वाले का ये रवैया नहीं होता। बस आप बात कर लें। अच्छा, मैं अली मोहम्मद खान साहब, ये खान साहब वाकई ये चाहते हैं कि इन लोगों से बात ना की जाए, बल्कि जिन लोगों ने फैसले करने हैं उनकी नज़र में, उनसे वो बात करें। और फिर हमने कुछ देखा भी था, मुलाकातों की कुछ बात तो चली थी, लेकिन पता चला कि वो मुलाकातें नतीजा खेज नहीं हुई। तो क्या खान साहब वाकई हुकूमत से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, बल्कि वो बात कहीं और करना चाहते हैं? शुक्रिया रहमान साहब। पहले तो हुकूमत से 2 बंदे हैं और अपोजिशन का एक है। वैसे भी हम मार्च में हैं, तो हमें जरा ज्यादा टाइम दे दें आज, या 2 बार मुझसे सवाल किया करें। जी। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर, कल भी और आज एक बार फिर, दूसरी बार मैं लाहौर के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह उन्होंने जुलाई के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया और तहरीक इंसाफ ने पंजाब में हुकूमत बनाई, लाहौर जीता, पंजाब जीता तहरीक इंसाफ ने, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरा पाकिस्तान हम जो इलेक्शन हुआ है जीते हैं, अल्लाह के हुक्म से अवाम ने एतमाद किया है। लेकिन कल जिस तरह अवाम निकली है, लाहौरी जिस तरह निकले हैं मुझे वो पहला भी हमारा धरना याद है, और जिस तरह उसमें लाहौरी निकले थे। लेकिन इस बार जो लाहौरी निकले हैं उन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है, और कल भी निकले और आज भी निकले हैं। और जो एक खौफ की फजा हुकूमत कायम करना चाह रही थी, या इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लाहौरी ने बता दिया है कि जहां पाकिस्तान की बात होगी, जहां हकीकी आज़ादी की बात होगी, जहां पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करने की बात होगी, जो भी पाकिस्तान की बात करेगा सच्चे दिल से करेगा, लाहौरी उसके साथ खड़े होंगे। लाहौरियों ने साबित किया है कि पूरा पाकिस्तान अगर सियासत के लिए लाहौर की तरफ देखता है तो क्यों देखता है, क्योंकि लाहौरी निकले हैं इमरान खान साहब के साथ। और अभी जो हमने उसमें अभी शाम की रात की ब्रेक आई है, कल इंशाल्लाह तीसरे दिन फिर आप देखेंगे कि पहले दिन जब लोग निकले हैं, आज उसका रिकॉर्ड टूटा है,
और कल इंशाल्लाह हम अपने पहले 2 दिनों का रिकॉर्ड जो है वो इंशाल्लाह लाहौरी जो है वो तोड़ेंगे। और जो एक बात सर अब ये जरा मुज़ाकरात वाली बात पर भी रोशनी बात होती थी कि पंजाब के लोग निकलते नहीं है या पंजाबी निकलता नहीं है। देखिए रहमान साहब, अगर कोई अपने आप को पॉलिटिकल वर्कर कहता है, सियासी जमात हमेशा बात करती है, लेकिन अगर बात का मतलब टाइम लेना है, हमारे मार्च में खलल डालना है और ये कोशिश करनी है कि किसी तरीके से लॉन्ग मार्च को एक तरफ कर दें और बातचीत के बहाने, वो तो नहीं हो सकता। मार्च हमारा चलता रहेगा। एक बात से बातचीत आगे जा सकती है, वो ये है कि हुकूमत ऐलान करे डेट का कि उन्होंने इलेक्शन कब कराना है। उसके बाद बैठ के बात की जा सकती है कि उसकी मोडालिटीज, उसका तरीक़ाकार, किस तरीके से आगे जाना है, क्या रिफॉर्म्स अभी होनी है, क्योंकि बुनियादी रिफॉर्म्स तो नहीं हुई। इन्होंने तो नैब पे हमला करने के लिए आए थे, नैब पे हमला करके अपने केसेस माफ करा दिए, जो करप्शन के केसेस थे 1100-1200 अरब रुपए के केसेस माफ करा दिए। जो मकसद था आने का, यानी कि वो लॉ ही चेंज कर दिया जिस लॉ के तहत किसी से करप्शन के पैसे रियासत ने वापस लेने थे। वो तो अपना ये काम कर गए हैं। अब आगे अगर ये फ्रूटफुल डिस्कशन करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि हुकूमत धमकी देना बंद करे, संजीदगी का इजहार करे। जहां तक परवेज इलाही साहब की बात है, उन्होंने आपको एक बात की है, लेकिन मैं आपको तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहना चाहता हूं, इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि हम गुफ्तगू करेंगे, गुफ्तगू के दरवाजे बंद नहीं है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड गुफ्तगू होनी चाहिए। वैसी टाइम गेनिंग नहीं, उसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। लेकिन हमारे हमने जो मार्चेस देखे हैं इस्लामाबाद में, एक तो तकरीबन हर कोई 2 साल बाद मार्च हमने देखा है और फिर आखिर में नतीजा बातचीत ही निकलता है। मैं आजमा बुखारी साहब, ये क्या बैठेंगे लोग, खुद बैठेंगे या फिर इनको कोई बैठाएगा तो फिर ये बैठेंगे? ये बातचीत वाला मामला जो है वो, इस पर आपकी क्या राय है? क्या इस पर कोई गुंजाइश है बातचीत की? शुक्रिया रहमान। पहले तो अली भाई जो है उनकी आज टाइमिंग बड़ी ऑफ है। उनको जो है वो 2-3 अजीब बातें की उन्होंने, जिससे मुझे बड़ी हैरानगी हुई। पहली तो बात यह है कि लाहौर से इमरान खान साहब जो है वो आज निकल गए हैं, तो कल लाहौरियों ने दोबारा नहीं निकलना। और दूसरा ये है कि हमारे पास सारी रिपोर्ट मौजूद है, कितने ट्रॉले थे, कितनी गाड़ियां थी, कितनी मोटरसाइकिल थी, और एक टाइम पे भी वो 6-7 हजार से ज्यादा के कभी भी नहीं हुए। और आज 3 घंटे के अंदर लॉन्ग मार्च खत्म करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जो है वो, जो लाहौरियों ने वाकई इनके साथ करके भेजा है ना, इनको फिर सिर्फ लाहौरिये नहीं, इर्द गिर्द के तमाम शहर जो है वो बुलाए जाते थे। और ये आज फवाद चौधरी ने प्रेस टॉक करते हुए भी कहा कि आज शेखुपुरा और ननकाना और पता नहीं कहां से भी लोग आएंगे। उसके बावजूद जो आज 2-2.5 हजार बंदा सिर्फ शादरा चौक में मौजूद था, वो कैमरे की आंख ने देख लिया। कैमरे का जमाना है ना, वो भी पता लग जाता है, एडिटिंग जो होती है। जब आप 3 दफा जो है वो लिबर्टी चौक बदल देते हैं, देखिए वो अभी ये तो बल्कि हम भी पूछ रहे थे, तो पता चला कि वो फिरोज वाला पहुंच गया है और मुरीद के से फिर आगे जो है वो शुरू करेगा कल। जी नहीं, आज वो उन्होंने, आज फवाद चौधरी साहब ने शायद ट्वीट किया, अब तक पहुंची नहीं, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि वो खत्म कर रहे हैं और आज जो है वो यहीं पर कयाम होगा, वो आगे नहीं जा रहे। तो जब बहुत पब्लिक निकली होती है ना, तो मालूम हो गया, फिर जो है वो घर नहीं बैठ जाते, फिर पब्लिक अगली बात पे आ जाते हैं। आपसे पब्लिक का पूछ रहा था, यकीनन और कोई राय नहीं। रहमान एक मिनट, और क्या वजह हो सकती है? चलिए आप बताइए कि अगर इनके मुताबिक बहुत दुनिया बाहर निकल आई है, पब्लिक आ गई है, और वो उसके बाद फिर घर बैठने का क्या मतलब है? तो पब्लिक बाहर निकली है, वो की आजादी जो आप लेने चले हैं अकेले, अपने बाल बच्चे घर छोड़ के दूसरों के बाल बच्चों को जो है वो अमीन गंडापुर और बाकी गुंडों की जो है वो हवाले करने के लिए और जो है वो ब्लड शेड कराने के लिए। और इनको, जहां तक मुज़ाकरात की बात है, इनको सियासी लोगों से बात करने की आदत नहीं है, इनकी तरबियत ही नहीं है। और ये भी टाइमिंग गलत की अली भाई ने कि जी वो आपका वजीर, आपका जो साबिक वजीर आजम है, वो कल कह चुका है लाहौर के अंदर कि मुझे इनसे बात ही नहीं करनी और मैं बात नहीं करना चाहता। तो फिर आपके पास तो मैं नहीं समझती कि चेयरमैन से ज्यादा इख्तियार होगा। तो इसलिए वो बातचीत जिनसे करना चाहते हैं, वो परवेज इलाही ने आज बता दिया और उन्होंने भी आके बता दिया, 2 डीजीज ने बैठ के साफ कैटेगोरिक अल्फाज में बता दिया, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, बातचीत करनी पड़ेगी तो इनको हुकूमत से और पीडीएम से करनी है। करना चाहेंगे वेल एंड गुड, लेकिन हमें भी कोई शौक नहीं है इनके साथ बैठने का। अगर ये शर्तें लगा के बैठना चाहते हैं, अगर इनको लगता है कि ये हमें डरा के बिठा लेंगे, इनकी गलत फहमी है। 126 दिन बैठे थे, फिर क्या हुआ? फिर उठ के जाना पड़ा, इज्जत बचानी पड़ी। वो एपीएस ना होता
तो जलीलो ख्वार हो गए थे। 150 बंदे से खिताब फरमा रहे थे इमरान खान साहब आखिरी दिनों के अंदर। तो ये अपना बिल्कुल ये आजमा ले, अपने जोरे बाजू आजमा ले। लेकिन एक बात तय है, आपको लग रहा है कि ये हुकूमत पर प्रेशर बनाना चाहते हैं, किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और जो ये करेगा उस पर आगे करता हूं बात, जैसे निपटेगा वो उस पर आगे करता हूं बात। लेकिन मुझे मौला बख्श चांडियो साहब, ये क्या फिर एंड में क्या होगा? गैर सियासी लोगों को सियासी लोगों को बिठाना पड़ेगा। सर आप बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, इसका एंड रिजल्ट आप जो है वो क्या देख रहे हैं? ये एक स्टैंड ऑफ है ना जी, हुकूमत एक तरफ कहती है बात हमने नहीं करनी, पीटीआई कहती है ठीक है जब तक आप इलेक्शन की डेट नहीं देंगे हम बात नहीं करेंगे। तो सर अजहर भाई, मैं जिस अकीदे का आदमी हूं या जो मेरा नजरिया है वो ये है कि खान साहब को तमाम जिद्द तकब्बुर के बावजूद भी कहना यही चाहिए कि मैं सियासतदानों से बात करूंगा। कोई बात नहीं, आप तकब्बुर से भरे रहें, उसका नतीजा खुद ब खुद निकलेगा। लेकिन आपको बात सियासतदानों से करनी पड़ेगी, बात हुकूमत से करनी पड़ेगी, मानो ना मानो जो हुकूमत है उससे ही बात करनी पड़ेगी। बेनजीर साहबा ने बड़ा मुकाबला किया ज़िया-उल-हक से, लेकिन जमहूरियत की बहाली के लिए ज़िया-उल-हक के वजीर आज़म मोहम्मद खान झूले जो की टेबल पे आ गई। ऐसे बातें होती, ये होते हैं सियासतदान। ये सियासतदान नहीं है, ये सियासतदान होता है तो कहता मैं सियासी लोगों से बात करूंगा। वज़ीर आला पंजाब ने जो कहा वो ठीक कहा है, हम सियासी लोगों से बात नहीं करेंगे, उनसे बात करेंगे जो फैसला करना का अख्तियार रखते हैं। इनकी आंखें वहां लगी हुई हैं, फला गेट नंबर पे हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे भाई? जाते रहे हो, अभी जाओगे, तैयार बैठो। अभी थोड़े दिन हुए आपने बात करने की कोशिश की, वो नहीं मान रहे हैं, आप तो बस बने बैठे हैं। हमारा एक बड़ा मशहूर किस्सा मशहूर है, मैं पूरा नहीं बताता आपको। मरी में एक वडेरा हमारा बड़ा अच्छा बड़ा मोहतरम था, वो गया, वो शाम को मखदूम तालब मौला एमएलए थे, उनको आकर बताया कि मैं एक लड़की पसंद करके आया हूँ, वो बड़ी अच्छी है। तो उन्होंने कहा कौन है? क्या बातचीत हुई है? कहा मैं घर देख के आया हूँ, मैंने पसंद कर लिया, अब सिर्फ वो पसंद करे तो बातचीत आगे बढ़ाए। इनकी भी बात यही है। ये तो राजी है, वो होना, वो राजी नहीं हो रहे हैं। आप सियासतदानों से बात करो, और वो नहीं होंगे। आप अपना लहजा सियासी रखो, अपने अल्फाज सियासी रखो, अपना रवैया तो सियासी रखो। आप सियासत करते हो, आपके किसी साथी का रवैया सियासी नहीं है। एक का है, उसको आसरा है शाह महमूद साहब को, उनको आसरा है कि ये सियासी ना रखे, इनकी छुट्टी हो जाएगी, फिर अपना नंबर आ जाएगा। लेकिन मेरा अपना राय है, मेरी अपनी राय है। मैं ये चाहता हूं खान साहब को सारे तकब्बुर, सारे मामलात के बावजूद भी पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए, पाकिस्तान के लोगों की मसाइल से जान छुड़ाने के लिए सियासी लोगों से और हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, मैं जरा अली मोहम्मद साहब से ये ब्रेक के बाद ये पूरा सवाल उठाते हैं कि ये बातचीत का फिर रास्ता कहां से जो है वो निकलेगा। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अली मोहम्मद खान साहब, ये उनका कहना है कि बात तो आपको हुकूमत से ही करना पड़ेगी। और देखिए, मैंने पिछले भी मार्चेस का रेफरेंस दिया, तो किसी न किसी स्टेज पर इस्लामाबाद से पहले, इस्लामाबाद पहुंचकर, सिर्फ आपके धरने की बात नहीं कर रहा, ये भी जब जो है वो धरना या मार्च जो है वो लेकर आए, तो बातचीत कहीं ना कहीं पर जो है वो होती है। तो क्या तहरीक इंसाफ फिर क्यों कहती है कि इनसे बात जो है वो नहीं होगी या हुकूमत से जो है वो बात नहीं होगी? और फिर उसमें, क्योंकि जो मैंने पहली मुलाकातों का हवाला दिया और जिनकी तस्दीक भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं पर बातचीत तो हुई है हुकूमत के साथ, तो अभी करने में क्या मसला है? देखिए, जब एक सियासी तहरीक चल पड़ती है तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि आप बैठ के कोई ऐसी गुफ्तगू स्टार्ट कर दें जिससे आपकी तहरीक ही आगे ना जाए। तो तहरीक तो हमारी आगे जाएगी, साथ में गुफ्तगू अगर कोई नतीजा खेज हो तो वो हो सकती है। सीनियर लीडरशिप लेवल से ये बात नहीं हुई कि हमने कोई बात ही नहीं करनी, बात वो करनी है जिसका कोई मकसद हो। अब ये बात हो जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब गुफ्तगू करते हैं, तो गैर संजीदा आदमी से आपने क्या बात करनी है? बात अगर होगी, शहबाज शरीफ साहब आगे हैं, बात करें, फिर देखते हैं। हम आगे जा रहे हैं, लाखों लोग हमारे साथ हैं, पंजाब से लाखों और आ रहे हैं, और ये लाखों पाकिस्तानी वहां एक पुरअमन धरने में या सिट इन में या एहतजाज में बैठ जाएंगे।
अगर ये एक सियासी हुकूमत है सर, देखिए अगर ये सियासतदान है तो क्या ये लाखों पाकिस्तानियों का एहतजाज इस तरह मुझे से एक चीज बर्दाश्त कर बताइए सकते हैं? अली भाई, देखें आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट दे दें, बात कर लें। हुकूमत कह रही है इलेक्शन की डेट के अलावा किसी भी चीज पर जो है वो बात कर लें। तो दरमियान में कोई मिडिल ग्राउंड पर ही आप दोनों को जो है वो आना पड़ेगा ना। वो मिडिल ग्राउंड चले, आपकी पार्टी लाइन नहीं, आपकी अपनी दानिश में वो मिडिल ग्राउंड जो है वो क्या हो सकता है, कहां से जो है वो ये मामला शुरू हो सकता है? देखिए, बुनियादी नुक्ता है ही इस पे कि अर्ली इलेक्शन हो। अभी भी ये काफी लेट हो चुके हैं और इनकी पॉलिटिकल रिट खत्म है। इनके पास कुछ करने का कोई इख्तियार नहीं है। एक सियासी हुकूमत के पास एक आईनी इखलाकी जवाब होता है। आईनी तौर पे बेशक ये इस वक्त अगर वजीर आजम हैं भी कानूनी तौर पे, लेकिन अखलाकी जवाब इनका खत्म हो चुका है। पंजाब में इनको रिजेक्ट किया जा चुका है। अभी ये जो इलेक्शन उन्होंने बड़ा कैलकुलेट करके किया, पाकिस्तान के हर कोने से ये शिकस्त खा चुके हैं। अब आप मुझे बताएं ये किस लिए बैठे हैं? इनके पास कुछ करने का इख्तियार नहीं, इनके पास कुछ करने का मैंडेट नहीं, ना कुछ कर सकते हैं ना कुछ कर रहे हैं। इस वक्त जिस इशू पे आए थे, महंगाई हमारे टाइम से 3 गुना बढ़ चुकी है। कोई इनके पास आगे का फ्रेमवर्क नहीं है। मुल्क इस वक्त एक दलदल में, सियासी दलदल में जा चुका है और उस दलदल के छींटे सब पे पड़ रहे हैं। इलेक्शन का डेट अनाउंस करें और सबको अपना अपना काम करने दें। इसी में सबकी समान जमहूरी सिस्टम की खैर है। हाँ, आपने कहा कि किस पे बात हो सकती है? बात इस पे हो सकती है कि इलेक्शन ये अनाउंस करें कि बिल्कुल हम इलेक्शन अर्ली कर रहे हैं, फिर उसको किस तरीके से करना है उस पे बैठ के बात हो सकती है। अगर आप हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीछे लाखों पाकिस्तानी रोड पे निकल आया है, लोग जो है हमारी लीडरशिप से भी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेरी बहन ने बात की कि लाहौर ही नहीं निकलेंगे, तो वो कल फिर लाहौर फैसला कर देगा। आप क्यों परेशान हैं? आपकी लीडरशिप की क्यों आसान जो है वो खता है? अगर हमारे साथ अवाम नहीं है, 2-3 हजार बंदा है, तो फिर आप हमसे बात ही ना करने, फिर तो आपको बात करनी ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर हमारे साथ लाखों लोग नहीं है और कौम हमारे पीछे नहीं खड़ी, फिर तो ये बड़े नॉन सीरियस संजीदा ये सियासी वर्कर ही नहीं है, ये फिर हुकूमत ही नहीं है। 1 मिनट दीजिएगा, मैं अज़मा बुखारी साहब, ये अज़मा बुखारी साहब 3 चार्जेस हुकूमत जो है वो लगा रही है। हुकूमत ये कहती है कि ये मार्च जो है वो बड़ा इसमें तशद्दुद का एलिमेंट इसके अंदर आ सकता है, ये नंबर 1 है। दूसरा, फिर आप लोग ये भी कह रहे हैं ये भारतीय बयानिया खान साहब को एयर टाइम जो है वो मिल रहा है। और फिर तीसरी चीज़ जो है वो इदारे के हवाले से जो बयानात है उन पर भी जो है वो आप बड़ा सीरियस जो चार्ज जो है वो लगा रहे हैं कि ये मार्च जो है वो किसी और सिलसिले में हो रहा है। गवर्नमेंट चाहती क्या है? गवर्नमेंट क्या ये PTI कहती है कि ये इसलिए फिजा बनाई जा रही है क्योंकि आप ये चाहते हैं कि ये बड़ा खौफ हो, लोग जो है वो इस मार्च के अंदर ही जो है वो ना आए, और इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो ये चार्जेस जो है वो लगा रही है? देखिए, पहले तो मैं 1-2 बातें जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ अली भाई की। पहली तो बात यह है कि अली भाई जब दौरे हुकूमत में थे तब 24 इलेक्शन हारे थे, उसके बाद कंटोनमेंट के इलेक्शन हारे थे, KPK का जो बल्दियाती इलेक्शन है वो हारे थे। फिर आप किस हैसियत से और किस अथॉरिटी के तहत आप हुकूमत कर रहे थे अगर यही क्राइटेरिया और मेरिट बनना हो बाई इलेक्शंस को? पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई कल लाहौर में क्या करना है, वो लाहौर से निकल गए अली भाई। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मुरीद के लाहौर से बाहर है और वो लाहौर से जा चुके हैं। पता नहीं आपने लाहौर से कल क्या कराना है। लाहौर में सुकून, अमन, शांति है, सब चिल कर रहे हैं और उसकी लाहौर की फिक्र आप ना करें। दूसरी बात, अब आपके सवाल की बात है, देखिए अब वो चार्जेस पर आ जाएंगे जो आप बात कर रहे हैं। रहमान जी उसी पे आ गई। पहली बात यह है कि जी पहली तो बात यह है कि जो इमरान खान बोल रहे हैं वो हम बुलवा रहे हैं इमरान खान से। इमरान खान नेम कॉलिंग कर रहे हैं वो हम करवा रहे हैं उनसे, और इमरान खान के एजेंडे को वो अपनी जीत कह रहे हैं ये हम करवा रहे हैं उनसे। ये अगर आप उनके एजेंडे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि हमारे एजेंडे को जो है इमरान खान पूरा कर सकता है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा इल्जाम लगाना कहां से हुआ? हम वो बता रहे हैं जो हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अब इसके ऊपर जो हालात खराब करने की बात है, अगर अली अमीन गंडापुर जो है वो बंदे और असला वो ढो के एयरपोर्ट के करीब इकट्ठा कर रहा है, तो ये हम करवा रहे हैं। किस चीज के लिए? पुरअमन एहतजाज है ना, पुरअमन एहतजाज के लिए इनको जो है वो असला क्यों चाहिए? और जब अदालत भी कह चुकी है और खुद इमरान साहब ने कहा कि जी वो रेड जोन में भी नहीं जाएंगे, वो कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, और हमने भी कहा जी बहुत अच्छी बात है, फिर ये जो उनको जगह मिली है ये वहां बैठकर जो है वो एहतजाज करें, में कोई इतराज नहीं। लेकिन उसके बावजूद असला इकट्ठा किया जाए, इस तरह की कैंपेन की जाए, और ये ब्लडशेड मैंने कहा है, ब्लडशेड इनके फैसल वाडा ने कहा है, उसको पता होगा ना, वो उनकी कोर कमेटी का मेंबर है, उसको पता होगा कि वहां क्या प्रोग्राम बना है, क्या प्लान हुआ। और ये पहली दफा हो रहा है क्या
2014 में जब ये आए थे, इन्होंने पार्लियामेंट पे हमला नहीं किया था? क्या असमत जुनेजो को वो ईंटें मार मार के नहीं मारा था? क्या पुलिस वाले जो है उनकी गाड़ियां नहीं जलाई थी? थानों पे हमले नहीं किए थे? थानों को आगे नहीं लगाई थी? सिविल नाफरमानी और नेम इट लंबी बात है। फिर यह है कि 25 मई को भी जब ये यलगार करने आ रहे थे, जब एक सूबा जो है केपीके का तमाम रिसोर्सेज के साथ ये जो कैपिटल है पाकिस्तान का, उसको ये फतह करने के लिए आ रहे थे, उसके बाद उसमें पूरी आपने उनकी जो पुलिस फोर्स है उसका इस्तेमाल किया, आपने ये सब किया, अभी भी आप मासूम बन रहे हैं। अच्छा। तो ये मासूमियत तो भाई मतलब फिर मैं इस पे क्या कह सकती हूँ, लेकिन आप अपनी खातिर जमा रखें। हमें भी आपसे बात करने का कतन कोई शौक नहीं है। इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे एंड दैट्स इट, फुल स्टॉप। अच्छा, मगर ये जो सवालात हैं और इंडियन बयान की बात और ये जो मार्च के हवाले से बात है, मैं सेनेटर साहब के सामने ये जरा सवाल रखूंगा, क्योंकि मार्चेस तो पीपल्स पार्टी ने भी किए, मुस्लिम लीग नून ने भी किए, जेयूआई ने किए, पीटीआई ने भी किए, तो ये फिर मार्चेस का फर्क जो है वो ये क्यों है? और फिर क्या किसी एक मार्च के हवाले से ये कहा जा सकता है और दूसरे मार्च के हवाले से जो है वो कुछ और कहा जा सकता है? ये जरा सेनेटर साहब से मैं पूछूंगा, एक ब्रेक के बाद में आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मौलाना बख्शांडी साहब, ये जो तनकीद पीटीआई के मार्च पर हो रही है, क्या पीटीआई का मार्च बाकी जमातों के मार्च से मुख्तलिफ होता है? जी चांडिया साहब, आपको आवाज आ रही है? अभी तो आ रही है। अच्छा, सवाल अगर आपने सुन लिया हो, मैं वैसे दोहरा देता हूं दोबारा। तो जो हुकूमत की तनकीद है पीटीआई के मार्च पे, क्या आपको भी लगता है कि पीटीआई का मार्च जो है वो बाकी जमातों के मार्च से मुख्तलिफ होता है? ये बात आप दुरुस्त कह रहे हो, मैं आपके साथ हूं इस मामले में, क्योंकि पीटीआई की सियासत भी दूसरी पार्टियों से मुख्तलिफ है। पीटीआई के कायद का जो बोलना है वो भी दूसरी पार्टियों कायदीन से मुख्तलिफ है। ये आप दुरुस्त कह रहे हो। इनकी जो सियासत है पीटीआई की, ये भी दूसरी पार्टियों से मुख्तलिफ है। आप ठीक कह रहे हो। मैं कह रहा हूं, मुझे इतनी उम्र है, ये सियासत मैंने देखी नहीं, ये लबो लहजा मैंने सुना नहीं। पहले हम कहते थे खान साहब लाडला है, लेकिन अब मेरा यकीन हो गया है ये लाडले से कहीं ऊंची वाली मंजिल पर है, कोई जादूगर है, इसके पास कोई जादू है। जिस अंदाज से बोलते हैं, जैसे इदारों पे बोल रहे हैं, हाँ ये जरूर फर्क है। हम तनकीद करके गालियां देके पेरे नहीं पड़ते, पांव पे हाथ रख लेते हैं, गालियां भी देते हो, पांव पे भी हाथ रखते हो। एक लाइन लो ना, या मिन्नतें करके बातें करो, या चुप हो जाओ, या लड़ रहे तो लड़ने तो निकले हो। उसके बीच में भी जहां मौका मिलता है उनके जूतों को पकड़ने का, वो पकड़। ये तो सियासत दुरुस्त नहीं है, हमारे से मुख्तलिफ है, ये बात सच है। हमने कोई ऐसी बात नहीं की। हमारे कायद लाखों लोग अब ये कह रहे हैं लाहौर लाहौर लाहौर। बाबा लाहौर में बिलावल साहब भी आए थे, क्या शानदार, पूरे पंजाब से गुजरे, तारीखी उनका इस्तकबाल था, तारीखी लाजमार था, लेकिन कहीं पत्थर नहीं मारा, कहीं गालियां नहीं दी, एक सियासी रवैया था और अल्लाह ने उनको फतह भी दी। वो आए, हक आया और बातिल भाग गया। ये तो कुदरत की बात थी। हम ऐसी बात नहीं करते तकब्बुर के साथ। आप पाँव भी पड़ते हो, इदारों को गालियां भी दोगे, इदारों से तवक्को भी करोगे, ये तो नहीं चलेगा मामला जनाब। आपका मफाद हो तो पेरे पड़ जाओ, पकड़ो, और मफाद खत्म हो जाए तो गालियां दो। आप जिस अंदाज से कल आपने बातें की हैं, मैंने तो टीवी पे सुनी, वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने तबसरे किए, जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किए। मैं खुद हैरान, तब तो मैंने कहा अब वो लाडले से कहीं आगे है, अभी वो जादूगर है जिसको कुछ नहीं कह सकता कोई। ये कोई नहीं कहे तो नहीं कहे, लोग कहेंगे, हम एहतजाज जरूर करेंगे। अच्छा। आपको हक नहीं पहुंचता, आप इस अंदाज से पाकिस्तान के इदारों को इस अंदाज से खराब करें, ये रवाज डाल रहे हैं आप। ये रवाज पाकिस्तान का दोस्तों का रवाज नहीं है, ये पाकिस्तान दुश्मनी का रवाज है। ये रवैया अच्छा नहीं है। तनकीद करें, लेकिन जिस अंदाज से आप नाम ले रहे हो, नाम ले लेके लोगों को उकसा रहे हो, आप चाहते क्या हो? कौन सी अफरा तफरी आपको फायदा देगी? आपको अफरा तफरी फायदा नहीं देगी, आपको सियासत फायदा देगी, आपको जमहूरियत फायदा देगी। उसके मैं जरा ये सवाल अब करते, क्योंकि उनके मार्च पर आपकी तरफ से भी बात हो गई, अज़मा साहबा ने भी बात कर ली, अली महमूद खान साहब, ये दोनों हवाले दिए जा रहे हैं, 2014 वाला भी और आपका जो वो 2022 वाला, ये जो मई वाला मार्च है,
इस तनकीद का जवाब है? देखें, जो लोग बैरूनी मरासले की बैनुल-अक़वामी मुदाखलत के बाद हुकूमत पे बराजमान है, उनसे ये तवक्कुह करना कि वो हक बात करेंगे, वो ला हासिल है। और मुस्कुराएं जब वक्त और अवाम आप पे मुस्कुराएगी तो आपके पास फिर मुस्कुराने का वक्त नहीं होगा। मुस्कुराएं, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम आप पे मुस्कुरा रही है, पूरी कौम आप पे हंस रही है, क्योंकि आपने जो इस मुल्क की हालत कर दी है। देखें, रहमान अजहर साहब कोरोना मुकद्दर में इस वक्त ये इस वक्त जो है परेशान है, ये इस वक्त परेशान है कि ये कह रहे हैं इमरान खान साहब जादूगर हैं। इमरान खान साहब जादूगर हैं, बिल्कुल जादूगर हैं, क्योंकि इनके पास अवाम की ताकत है, उनको अल्लाह की मदद है। ये हैरान और परेशान है कि आदमी कराची में खड़ा होता है, वहां से भी जीत जाता है, लाहौर भी जीत जाता है, खैबर पख्तूनख्वा भी जीत जाता है, अवाम भी उसके पीछे है, कौम उस पर एतमाद कर रही है। ये होश के नाखून नहीं ले रहे। ये हमसे कहते हैं हम बात नहीं करना चाहते। कौन आपसे बात कर रहा है? हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सियासतदान के दरवाजे गुफ्तगू के लिए खुले होते हैं। आपने बात करनी है, रिजल्ट ओरिएंटेड, नतीजा खेज बात करें। नहीं करनी, लाखों लोग आ रहे हैं इस्लामाबाद में बैठ जाएंगे। जहां तक ये इल्जाम लगाना कि अमन अमान का कोई मसला, कोई सबूत दिखाएं, कोई ऐसी चीज दिखाएं जो हमने कोई गैर कानूनी काम किया हो। हमारा पीसफुल 25 मई को हमारा मार्च हुआ, क्या हमने कोई पत्थर मारा? फायरिंग तो आपने की, चढ़ाइयां तो आपने की, लोगों की गाड़ियों के शीशे तो आपने तोड़े, आंसू गैस तो आपने फायर की, खवातीन की चादर और चार दीवारी का जो है तकद्दुस तो आप लोगों ने पामाल किया। आप लोगों ने पंजाब पुलिस को, इस वक्त इनको अफसोस ये है, खासकर मुस्लिम लीग नून को, कि इनके पास इस वक्त पंजाब पुलिस नहीं है जिससे ये गुंडागर्दी करवा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जदोकोब कर सकते थे। इसलिए चूंकि पीसफुल मार्च है, लाखों पाकिस्तानी निकल रहे हैं। और मैं दोबारा कह रहा हूं, इनको बड़ा दुख होता है जब मैं लाहौर की बात करता हूं। देखें, लाहौरी किसी के गुलाम नहीं है। ये जरा सर ब्रेक के बाद अगर आप कर लें, अली भाई एक ब्रेक के बाद, अली मोहम्मद खान साहब एक ब्रेक के बाद आ जाइएगा, फिर मैं उस्मा साहिबा से भी पूछता हूँ इसी पे। ये जो मार्चेस की बात हो रही है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वक्त का मैं इस बहस को अब समेटना है, एक मिनट है तमाम मेहमानों के लिए मेरे पास। अली मोहम्मद खान साहब, ये स्टैंड ऑफ अगर हो जाता है, एक तरफ सूबे हैं, वफाकी हुकूमत है, फिर क्या इसका नतीजा, फिर आपको क्या लगता है ब्रीफली क्या निकलेगा? देखें, हम 22 साल हमने एक पॉलिटिकल मूवमेंट में गुजारे, 3.5 साल हुकूमत में गुजारे, कुल मिला के 25-26 साल की स्ट्रगल है। तो कोई भी सियासी कारकुन, सियासी जमात, सियासी वर्कर अपनी सियासी तहरीक को तशद्दुद की नजर नहीं करता। ना हम करेंगे, ना इन्होंने जो है ये भी निकले, और हमने इनके खिलाफ कोई ताकत यूज नहीं की। मैं नहीं समझता कोई स्टैंड ऑफ होगा। हाँ, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जम गफीर अवाम का लाखों की तादाद में इस्लामाबाद में इकट्ठा होने वाला है, वहां बैठने वाला बुखारी साहब स्टैंड ऑफ अगर हो जाता रखेगा। अगर ये सियासी लोग हैं तो उनको सुनना पड़ेगा। ठीक है जी, अज़मा बुखारी साहब, स्टैंड ऑफ हो जाता है क्या होगा? पहले तो बात यह है कि कमाल है, अभी भी इनको साइफर पे बात करते हुए जरा लाज नहीं आ रही कि अपने लीडर की ऑडियो आने के बाद जिसमें वो कह रहा है कि मिनट्स में भी गड़बड़ करेंगे, इसके साथ हम खेलेंगे, वो ठीक ही है। वैसे ईया का नाबुद हो ईया का नस्तईन पढ़ के अगर बेताशा झूठ बोल सकता है, वो इल्जाम लगा सकता है, तो बगैर पढ़े तो वो तरीके का स्टैंड ऑफ वाली चीज का जवाब दे दें, टाइम कम है। मैं स्टैंड ऑफ वाली बात देखिए, अगर कानून हाथ में लेंगे बहुत बुरा सलूक किया जाएगा, लाउड एंड क्लियर। अगर इंसानों की तरह जमहूरी अंदाज में अपना प्रोटेस्ट कराएंगे, और बाय द वे ये तारीख का आपको 1564 दफा सबसे बड़ा इज्तिमा करना है इमरान खान साहब ने, उनके बकौल वो हर दफा कहते हैं तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा, बीच में से निकलता 20-30 बंदा है। सेनेटर साहब से जरा पूछ लेने दे मुझे उनका फाइनल कमेंट। ये स्टैंड ऑफ हो जाता है सर, ये ना हो कोई और आ जाए। चांडियो साहब, देखिए ये हालात फिलहाल तो ऐसे नहीं है। मैं अब आपका सवाल है, मेरा टाइम तो कम है, लेकिन जिसके आने का डर है उन इदारों ने दरअसल कमाल कर दिया है। सियासी हुकूमतों और सियासतदानों के सामने